मंत्री अमित शाह आज मिशन छत्तीसगढ़ में जुट गए हैं। रायपुर में उन्होंने देर रात बीजेपी नेताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक की और दूसरे चरण की 3 सीटों पर जीत की रणनीति तैयार की। इस दौरान अमित शाह ने पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र भी दिया। अब आज अमित शाह कांकेर में चुनावी सभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग को जिताने की अपील करेंगे। आपको बता दूं कि दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें राजनांदगांव हाई प्रोफाइल सीट है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा इस सीट पर दांव पर लगी है। तो मिशन छत्तीसगढ़ पर अमित शाह जुट गए हैं और पार्टी नेताओं के साथ कल ही उन्होंने बैठक की और जीत की रणनीति तैयार की और इसी सिलसिले में आज कांकेर में चुनावी सभा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग को जिताने की करेंगे अपील। वहीं मैं बात करूं कांग्रेस प्रत्याशी की, तो वहां से बीरेश ठाकुर को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो आज मिशन छत्तीसगढ़ पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी नेताओं के साथ इसी सिलसिले में उन्होंने कल देर रात बैठक भी की थी, रणनीति तैयार की थी। क्या कुछ निष्कर्ष निकला है उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि आज मिशन छत्तीसगढ़ पर है गृह मंत्री अमित शाह। मैं आपको बता दूं कि दूसरे चरण में 3 सीटों पर मतदान होना है। तो आज छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे। दोनों ही दिग्गज आज चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकेंगे। ये 2 तस्वीरें आपको बयां कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक आज मिशन छत्तीसगढ़ में है। आज कांकेर में जनसभा को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वहीं दुर्ग में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की महारैली होने वाली है। आज दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक मिशन छत्तीसगढ़ पर हैं और इसी सिलसिले में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दौरे पर हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए आप, जो ये बयां कर रही है कि जहां अब 26 अप्रैल को दूसरे चरण की सीटों पर मतदान होना है, तो उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दौरे जारी हैं, लगातार जारी हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेता छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर जनसभाएं कर रहे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में रहेंगे। आखिर क्या है बीजेपी की क्लीन स्वीप की रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बस्तर सीट पर मतदान के बाद रविवार से बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं शुरू हो गई। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांकेर में चुनावी सभा करेंगे, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नोरमी, भिलाई और रायपुर के चंदखुरी में सभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो एक दिन पहले ही रायपुर पहुंच गए, जहां उन्होंने देर रात तक बीजेपी नेताओं के साथ बैठक और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। आज अमित शाह कांकेर में बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग के समर्थन में जनसभा करें और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। कांकेर सीट की बात की जाए तो यहां से कांग्रेस ने बीरेश ठाकुर को टिकट दिया है। ये दोनों अपने अपने दल के दिग्गज नेता हैं। लगातार चुनाव प्रचार के दौरान दोनों एक दूसरे को घेरते हुए नजर आते हैं। लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि इस सीट पर पिछले 6 चुनाव से बीजेपी का ही कब्जा है और बीजेपी अपना ये कब्जा बरकरार रखना चाहती है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा कर प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। सबसे पहले नड्डा नोरमी में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे, फिर भिलाई जाएंगे और फिर रायपुर के चंदखुरी में बीजेपी के प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल के पक्ष में जनसभा करेंगे। हालांकि इन तीनों सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है, लेकिन इस बार बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है और पूरे छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप की तैयारी में है। दरअसल 26 अप्रैल को राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी के दिग्गजों के दौरे हैं। 23 और 24 अप्रैल को पीएम मोदी भी छत्तीसगढ़ आएंगे और चुनावी हुंकार भरेंगे। दूसरे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी पुरजोर कोशिश में लगी। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने यहां सत्ता वापस पाई थी, ठीक उसी तरह लोकसभा में बीजेपी इस बार छत्तीसगढ़ में सारी 11 सीटें लेने की कोशिश में है। लेकिन बीजेपी की ये कोशिश कितना रंग लाती है, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही स्पष्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।
तो आज बीजेपी के स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ की धरती पर है और क्या मायने हैं इसके, ये जानने के लिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी खोमन साहू। खोमन, आज मिशन कांकेर पर है गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन ये दौरा खास है, ये कोई आम रैली नहीं है। कल रात से ही अमित शाह वहां मौजूद है, बैठक ली, ऐसे में क्या कुछ खास बातें रही उस बैठक की? देखिए अंजलि, बैठक में बहुत कुछ खास बातें रही, क्योंकि जो अभी तक कार्य किए गए हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र उसकी समीक्षा की गई और आने वाले दिनों में जो 10 बाकी बचे लोकसभा सीट है उस पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कामकाज करेगी, कौन कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जो छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे, कौन कौन ऐसे नेता है जो किस किस क्षेत्र में दौरे पर जाएंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर रणनीति तैयार की गई है। आपने देखा था कि विधानसभा चुनाव के दौरान अंजलि किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में ठीक इसी तरीके से बैठक किया करते थे, रात में आते थे और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक किया करते थे। हर वो एग्जिट पोल, हर वो राजनीतिक चाणक्य ये कहते हुए नजर आते थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अमित शाह ने रणनीति बनाई यही कारण था कि 54 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई। तो ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इस तरीके का बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कहीं ना कहीं जो 11 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और 400 सीट पार करने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति, बड़ा लक्ष्य के लिए बहुत जरूरी होता है। यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर रात वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। वरिष्ठ नेताओं को दिशा निर्देश दिया गया है कि आने वाले दिनों में और भी डटकर प्रचार प्रसार करना है, अलग अलग जगहों पर और भी सभाएं करनी है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है इसका साफ उद्देश्य यही है कि मिशन 11 के 11 सीटों को कैसे जीतना है, इसकी रणनीति बनाई गई है। अगर आज की अमित शाह की बात की जाए, अमित शाह ने विधानसभा चुनाव में रैलियां करके रणनीति बनाकर बाजी ही पलट दी थी, ऐसे में लोकसभा चुनाव पर भी बड़ा मोटिव है उनका। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि दूसरे चरण की अहम सीट है कांकेर, बीजेपी के पकड़ में भी है, लेकिन इस बार क्या रणनीति, क्या समीकरण रहने वाला इसको साधने का? खोमन, देखिए अंजलि, कई बार आपने देखा होगा कि सीएम विष्णुदेव साय कई बार का दौरा कर चुके हैं, क्योंकि जो कांकेर लोकसभा सीट है वो आदिवासी बहुल इलाका है और सीएम विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से आते हैं। ऐसे में आदिवासी समाज को साधने के लिए सीएम विष्णुदेव साय अब तक कांकेर लोकसभा सीट की बात की जाए तो 3 विधानसभाओं में जनसभा कर चुके हैं, अलग अलग तरीके से कार्यकर्ताओं से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अमित शाह का चेहरा एक बड़ा चेहरा है, तो ऐसे में उनको कांकेर सीट में भेजना प्रचार प्रसार के लिए एक बड़ा लक्ष्य है। और यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री आज कांकेर लोकसभा सीट में जाएंगे, जहां कांग्रेस के जो प्रत्याशी ब्रिजेश ठाकुर वो कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि किस तरीके से कांकेर लोकसभा सीट को जीता जाए। पिछली बार की लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो बहुत कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जो है कांकेर लोकसभा सीट को जीती थी, तो कैसे मार्जिन बढ़ाया जाए, कैसे ज़्यादा मतों से जीता जाए, ये बहुत बड़ा लक्ष्य कहीं ना कहीं जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने रखा है अंजलि। और यही कारण है कि केंद्रीय गृह मंत्री दौरे पर आए हुए हैं और आने वाले जो दूसरे चरण के मतदान है उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी ताकत झोंक रही है। और जिस तरीके से देश के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह इस बार क्या कुछ चमत्कार दिखाएंगे लोकसभा चुनाव में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अंजलि, बिल्कुल खोमन, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार जो हवा का रुख है वो अपनी तरफ करने की कोशिश में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए, हम बात कर रहे थे हवा के रुख की, ऐसे में मौसम की बात कैसे ना करें। एमपी में लोगों को आज गर्मी से राहत मिल सकती है। प्रदेश के 21 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जबलपुर, ग्वालियर, बुरहानपुर, बैतुल, नर्मदापुरम, पांडुना, छिंदवाड़ा में बारिश के आसार हैं। वहीं तेज आंधी भी चल सकती है। प्रदेश के दूसरे जिलों में भी तापमान कम रहेगा और बादल छाए रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जहां बीते दिनों से हीट वेव की चपेट में था प्रदेश, तो ऐसे में अब मध्य प्रदेश में लोगों को आज गर्मी से राहत मिल सकती है। बड़ी खबर है ये, राहत मिल सकती है हीटवेव से। और प्रदेश के 21 जिलों में तेज आंधी और बारिश के आसार भी हैं। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है कि जबलपुर, ग्वालियर, बुरहानपुर, बैतूल, नर्मदापुरम, पांडुना और छिंदवाड़ा में बारिश के आसार है। वहीं तेज आंधी भी चल सकती है और प्रदेश के दूसरे जिलों में भी तापमान कम रहेगा।
और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी भोपाल से। सूरज, मध्य प्रदेश में जहां हीट वेव जारी था, अब ऐसे में बड़ी राहत की खबर मिल रही है कि बारिश हो सकती है। जी देखिए अंजलि, निश्चित तौर पे जिस तरह से हीट वेव का असर दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि गर्मी से राहत कम मिलेगी, लेकिन अचानक फिर से मौसम ने अपनी करवट बदली है। और मौसम के करवट बदलते ही राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो कल अचानक बूंदाबांदी शाम में हुई और सीधे तापमान जो 38 डिग्री था वो लुढ़क कर करीब 30 डिग्री पहुंच गया। ऐसा ही राजधानी भोपाल के अलग अलग जिलों का भी हाल रहा। कई शहरों में बूंदाबांदी हुई, कई शहरों में बारिश हुई। लेकिन अगर आज के मौसम की बात करें तो आज भी मौसम मध्य प्रदेश के कई जिलों का बदला रहेगा, चाहे राजधानी भोपाल हो, यहां तक कि बैतूल, खरगोन और ये खंडवा जिले जो हैं, इन इलाकों में मौसम विभाग ने तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई है। साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि ओले भी गिरने की इधर संभावना है। 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। राजधानी भोपाल के अलावा नर्मदापुरम हो, मंडला हो, जबलपुर हो या ग्वालियर हो, यहां पर बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन बूंदाबांदी अगर नहीं भी होगी तो मौसम में पूरा बदलाव देखने को मिलेगा, यानी तापमान गिरा हुआ मिलेगा। जहां अंजलि आप देख रही थी तापमान, कई जिले ऐसे थे जहां पर 40 डिग्री पार तापमान हो गया था, लेकिन अचानक मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। ऐसे में जिस तरह से मौसम बदल रहा है, लगभग 2 दिन तक, लेकिन ये बारिश के आसार अभी कब तक हैं? और क्योंकि ये बेमौसम बारिश ही रहने वाली है, तो ऐसे में क्या कुछ दिक्कतें पैदा हो सकती है? जी अंजलि, देखिए लगातार बेमौसम बारिश हो रही है, चाहे मार्च का महीना हो, चाहे अप्रैल का महीना हो या फरवरी का महीना। आपने देखा कि लगातार अचानक मौसम इस बार बदल रहा है। मौसम क्यों बदल रहा है? जब मौसम विभाग से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि लगातार पश्चिमी विक्षोभ जो है एक्टिव हो रहा है और साथ में इस बार जो मौसम बदला है, अरब सागर से आ रही नमी और पश्चिमी विक्षोभ के लगातार बदलने से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। लगभग 2 से 3 दिन तक अभी ऐसा ही मौसम रहने वाला है, यानी 24 से 25 अप्रैल तक ऐसा ही मौसम रहेगा और उसके बाद मौसम में बदलाव होगा, यानी फिर से एक बार गर्मी बढ़ेगी, हीट वेव का असर दिखाई देगा। और साथ में मौसम विभाग ने यह भी आशंका जताई है कि लगभग 42 से 44 डिग्री कई शहरों का तापमान पहुंच सकता है। खासतौर पे ग्वालियर, चंबल जहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां लगभग 40 डिग्री पार पारा अभी जा चुका था। ऐसे में अगर 44 डिग्री तक पारा जाता है मौसम विभाग के अनुसार, तो कहीं ना कहीं ज्यादा गर्मी पड़ेगी, यानी हीट वेव का ज्यादा असर दिखाई देगा। लेकिन अभी जिस तरह से मौसम बदल रहा है उसका सिर्फ एक कारण है, पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर से आ रही नमी। जी अंजलि। जी सूरज, बड़ी राहत भरी खबर दे दी आपने दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देख रहे हैं सूर्योदय। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी रंग दिखने लगते हैं। प्रत्याशियों और उनके परिवार का अलग अंदाज देखने को मिलता है। ऐसा ही एक अंदाज देखने को मिला शिवपुरी गुना लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और उनके बेटे महाआर्यमन सिंधिया का। देखिए ये रिपोर्ट इस पर। कहीं दीवारों पर लेखन तो कहीं चूल्हे पर बनाई रोटी, कहीं महारानी ने हाथों से बनाई रंगोली, कहीं जमीन पर बैठकर खाना खाते दिखे युवराज। ये रंग लोकसभा चुनाव का है, जहां महलों की रानी गांव-गांव और गली-गली में कुछ इस तरह प्रचार कर रही हैं। गुना सीट पर सिंधिया परिवार कुछ इसी तरह मेहनत कर रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से चुनावी मैदान में है और उनका पूरा परिवार जीत के लिए मैदान में उतरा हुआ है। पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया और उनके बेटे महाआर्यमन के अलग अलग रंग और जुदा अंदाज देखने को मिल रहे हैं, जो शायद इस इलाके की जनता के लिए किसी सपने से कम नहीं है। प्रियदर्शनी राजे सिंधिया पिछोर के काली पहाड़ी गांव पहुंची थी। इस दौरान एक कच्चे मकान में पहुंच गई। यहाँ 2 महिलाएं चूल्हे पर रोटियां बना रही थी, तो प्रियदर्शनी राजे भी खुद को रोक नहीं पाई और चूल्हे के पास रोटियां बनाने बैठ गईं। इसके बाद अशोकनगर के भैंसा गांव में प्रियदर्शनी राजे का जुदा अंदाज देखने को मिला, जहां उन्होंने पीएम आवास योजना की लाभार्थी महिलाओं के साथ रंगोली बनाई। उन्होंने अपने गले की माला उतारकर रंगोली को सजाया। करीब 2 घंटे आदिवासियों के बीच बिताए। प्रियदर्शनी लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें अपना बना रही हैं, तो प्रचार के लिए दीवार लेखन करने से भी नहीं चूक रही। भैंसा गांव में उन्होंने दीवार लेखन भी किया और लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। प्रियदर्शनी राजे के अलग अलग अंदाज देखने को मिल रहे हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया भी अपने अलग अंदाज लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं।
कोलारस के राजचौदा में महाआर्यमन सिंधिया ने एक आदिवासी के घर जमीन पर बैठकर खाना खाया। घी लगी गर्मा गर्म रोटियां और धनिया की चटनी खाकर महाआर्यमन तारीफ करते नहीं थके तो ग्रामीण भी उनके अंदाज के कायल हो गए। ये चुनाव गुना की जनता के लिए बेहद अलग है, क्योंकि पूरा सिंधिया परिवार उनके बीच पहुंच रहा है और सिंधिया परिवार के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। ये वो अंदाज है और ये अंदाज महल से गली मोहल्लों का नया रिश्ता कायम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पहले चरण के मतदान के बाद अब ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। जबलपुर लोकसभा सीट के लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम रखी गई है, लेकिन इस बार राजनीतिक दल ईवीएम की सुरक्षा को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। पिछले कुछ चुनावों में पार्टियों के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के पहले पहरेदारी देते नजर आते थे, लेकिन इस बार सभी नदारद है। जायजा लिया हमारे संवाददाता दुर्गेश साहू ने। देश में लोकसभा चुनाव का पहला चरण खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर चुनाव हुए और उसके बाद अब ईवीएम मशीन कड़ी सुरक्षा के बीच सुरक्षित रख ली गई है। जबलपुर लोकसभा सीट पर भी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर तमाम इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन और इसके साथ साथ वीवीपैट मशीन है, वो सब इस बिल्डिंग में कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई हैं। उस तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक बड़ी सी एलईडी में ये तमाम जो कैमरे हैं उनका जो आउट सोर्स है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तकरीबन 12 से 13 कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं, जो हर एक कमरे के बाहर का सीसीटीवी जो है फुटेज है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो इसकी देखरेख करते हैं हम उनसे पूछेंगे कितने कैमरे लगाए गए हैं भाई साहब यहाँ पर और किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है। 12 कैमरे यहाँ पे फिट हैं, 8 विधानसभा है। हाँ। और जो ईवीएम स्ट्रांग रूम जाने का जो मार्ग है वो यहाँ पे शो है। तो कितने कैमरे हैं टोटल? तो यहाँ पे 120 कैमरों से मॉनिटरिंग हो रही है। हाँ। बाकी जो यहाँ पे जो मेन गेट के जो ईवीएम जिसमें रखी हुई है, हाँ। 8 विधानसभाओं के 8 गेट। हालांकि अमूमन राजनीतिक दल यहाँ पर तैनात रहते हैं, लेकिन शायद इसे संतुष्टि कहना चाहिए या फिर धैर्य कहना चाहिए कि अभी भी राजनीतिक दल यहाँ पर नहीं मौजूद है। तो कुल मिलाकर कहा जाए ईवीएम मशीनें सुरक्षित हैं। अब 4 तारीख को 4 जून को ये बाहर निकलेंगी और फिर ये तय हो जाएगा कि आने वाला जो जनप्रतिनिधि है वो किस दल का होगा। कैमरामैन नवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। हमने बात की चुनावी रंग की, हमने बात की ईवीएम की, अब बात करते हैं वोटिंग प्रतिशत की। धार में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पहले चरण के मतदान में कम हुए मतदान को लेकर कहा कि बीजेपी घबराई हुई है, क्योंकि जनता पीएम मोदी के जुमलों से परेशान हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हर गांव, हर घर और सबके दिलों में राम है। विस्तार न्यूज की खास बातचीत में और क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। धार लोकसभा से आप प्रभारी भी, आपकी गृह सीट भी है, क्या तैयारी है? जिस प्रकार से आप कार्यकर्ताओं में उल्लास देख रहे हैं, जोश दिख रहा है, निश्चित तौर से कांग्रेस यहाँ पर परंपरागत अनुसार कांग्रेस जीतेगी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पहले चरण में जिस प्रकार से 19 राज्यों में चुनाव हुआ और 19 राज्यों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की लहर की बात कर रहे थे, तो ये लहर तो नहीं है। इनके जब प्रतिशत कम हुआ तो मोदी की ना लहर ना 400 पार की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में घबरा गई है। अभी तो 5 चरण बाकी है। इंडिया गठबंधन पहले इसमें देश के अंदर उभरता हुआ दिख रहा है। पहले चरण में जो मतदान का प्रतिशत है वो कम हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? स्वाभाविक है, जब किसी की लहर होती है, किसी के खिलाफ वोट होता है तो निश्चित तौर से ये माना जाता है कि उसकी लहर है। लेकिन मोदी की ना लहर है ना 400 पार वाली बात है। कहीं ना कहीं भाजपा के जो प्रत्याशी है वो राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, हर भगवान हर गांव में, हर घर में राम है और सबके दिलों में राम है। और राम भगवान जो है अयोध्या, उनके वहाँ पर जनता सब खुश रहती थी और सबको रोटी मिलती थी। लेकिन मोदी के राज में रोटी नहीं मिल रही है। मोदी के राज में MSP का किसानों को पैसा नहीं मिल रहा। क्यों नहीं गारंटी देना चाहते किसानों को? आप सम्मान निधि देना चाहते हो 5,000 रुपये 12 महीने के लिए। 12 महीने की कौन 5,000 के अंदर घर चलता? एक गरीब का घर नहीं चल पाता। तो ये किसान की बात है। तो ये किसान का, देश के किसानों का अपमान है, मैं कहना चाहता हूँ। जिस प्रकार से भी आज मुझे जानकारी हुई कि सिंधिया जी ने बात करी लाडली बहना का, लाडली बहना को 3,000 मिल रहे। सिंधिया जी पहले घोषणा पत्र तो पढ़ लें
क्या 2700 रुपये किसानों को मिल रहा है प्रदेश के? किसानों से पूछे, घोषणा पत्र पढ़ा नहीं और बयान दे रहे।